वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज था मंडे का दिन। अगर देखोगे वीकेंड के बाद आज मार्केट ओपन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जान नहीं दिखाई दी है मार्केट में। एकदम स्लो मोमेंटम रहा है, बिल्कुल ही स्लो था मोमेंटम। धीरे धीरे ऊपर जरूर गया है, लेकिन गया कैसे ऊपर? अगर सीधे सीधे ऐसा जाता है तब जाके प्रीमियम बढ़ते हैं। अगर मार्केट ओपन होने के बाद ये ऐसे 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 करते हुए ऊपर जा रहा है तो कोई फायदा नहीं होता है, प्रीमियम नहीं बढ़ते। अब हमने मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था और ट्रेड बना या नहीं बना देख लेते, और मैंने प्लान किया कि नहीं वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए सिंपल एनालिसिस था। एनालिसिस में एक चीज़ बहुत क्लियरली डिस्कस की थी, जिस तरीके से रेजिस्टेंस बन रहा है। हमने क्या देखा था कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट निकल जाएगा, ये लेवल भी हमने डिस्कस की थी 120 की, यहाँ पे लेवल थी 24,120। इसके ऊपर जब जाएगा तब कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। मार्केट उस हिसाब से यहाँ ओपन हुआ, धीरे धीरे करके इसको ब्रेक भी किया और ऊपर भी गया है, कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब देखिए मैंने ट्रेड आज के दिन अवॉइड किया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्यों अवॉइड किया, ब्रेकआउट तो आ गया। देखिए दो चीज़ें होती है, मार्केट गया कैसे, यहाँ पे देखिए ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर मोमेंटम दिया और इसके ऊपर कंसोलिडेट किया। अब देखिए ये कंसोलिडेशन अगर यहाँ ना होते हुए ये एकदम रेजिस्टेंस के पास में होता और यहाँ ब्रेकआउट आता तो मैं ज़रूर एक टाइम के लिए एंट्री लेता, लेकिन ये कंसोलिडेशन पहले ही हुआ और फिर मार्केट यहाँ से गया, धीरे धीरे करके ब्रेक किया। इसीलिए यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट पहले से ही स्लो था, तो इसलिए मैंने ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री ले, मैंने वेट किया कि चलो इसके ऊपर कुछ अगर दिखता है तो एंट्री लूंगा। लेकिन इसके ऊपर भी मार्केट क्या कर रहा था, देखिए अगर इतना अच्छा रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, तो इसके ऊपर वो क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा होल्ड करके धड़ल्ले से निकलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कैसा कर रहा था बिहेवियर, देखिए इनडिसिसिव कैंडल्स बन रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये मोमेंटम मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लो लग रहा था, इसी वजह से मैंने आज के दिन सिंपल क्या किया है, अवॉइड किया है। अब देखिए आपने देखा कुछ दिनों से ज़्यादा दिन ऐसे हो रहे हैं कि ट्रेड तो मिल रहे हैं लेकिन कुछ दिन अवॉइड भी कर रहे हैं हम। अब किसी के मन में यही आ रहा होगा कि इतने दिन अगर अवॉइड करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए अवॉइड क्यों हो रहा है अभी ट्रेड करना, क्या हो रहा है, रीज़न बताता हूँ मैं। देखिए हम जिस तरीके से फॉलो करते हैं सिस्टम को, मैं जिस तरीके से पर्सनली फॉलो करता हूँ, वहाँ पे आपको भी पता है, जो डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि जब मार्केट साइडवेज होता है या फिर स्लो होता है तो हमारे ट्रेड ज़्यादा बनते नहीं है, क्योंकि हमारे सेटअप ही ऐसे और हम ऐसे लेवल्स निकालते हैं कि अगर एक बार सेटअप बन गया तो वहाँ से मूव आना ही आना है। लेकिन मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, देखिए मार्केट कर रहा है हायर लेवल्स पे ट्रेड अभी। और हायर लेवल पे कैसे ट्रेड कर रहा है, स्लोली ट्रेड कर रहा है, मतलब स्लो ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। स्लो ट्रेड करना मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, स्लो मतलब यहाँ पे एकदम साइडवेज जैसा बिहेवियर करना, इसे कहते हैं। मार्केट ऊपर तो गया लेकिन कैसे गया है, स्लो जब जाता है तो बिहेवियर कैसा होता है, साइडवेज। और साइडवेज में आपको पता है हमारे सेटअप ही नहीं बनते, क्योंकि सेटअप अगर बन गया तो फास्ट मूव आता है ना, फास्ट मूव आना ही नहीं है मार्केट में तो सेटअप कैसे बनेगा, इसलिए सेटअप नहीं बन रहे। और इसीलिए अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो अभी के टाइम में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं ना, मार्केट स्लो है, सेटअप नहीं बन रही, इसलिए अवॉइड हो रहा है मार्केट ज़्यादा। तो देखिए मोस्टली मेरा सिस्टम ही ऐसा है, जो मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ ना, अगर ऐसा मार्केट रहा तो 20 में से हो सकता है मुझे 13 से 14 दिन ही ट्रेड मिले, क्योंकि 20 ट्रेडिंग सेशन एवरेज होते हैं मंथ में, 13 से 14 ही मिले। कभी कभी हो सकता है 10 से 12 ही दिन ट्रेड मिले, लेकिन मेरे लिए ये बहुत हो गए। क्योंकि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लोगे ऐसे मार्केट में, क्या होगा, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, प्रॉफिट लॉस, ऐसा 20 दिनों का अगर आपने पूरे दिन ट्रेड लिया, मान लेते अवॉइड ही नहीं किया, साइडवेज भी है, सेटअप भी नहीं बना, ट्रेड लेते गए, 20 दिन ट्रेड लोगे आप, क्या होगा, प्रॉफिट लॉस करके लास्ट में आपको भी पता है क्या होता है, लॉस ही बचता है ना। नए लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही होता है। लेकिन उससे अच्छा है साइडवेज वाले दिन सेटअप ना बने तो अवॉइड करो ना, 10 से 12 दिन ही ट्रेड मिलेंगे। लेकिन होगा क्या, इस 10 से 12 में से मोस्ट ऑफ द 80% से 90% टाइम हम सही होंगे और हमें प्रॉफिट बचेगा, इसलिए कम ट्रेड अच्छा है। हाँ, जब मार्केट आपको पता है ट्रेंडी होता है, वन साइडेड या फिर दोनों डायरेक्शन में अच्छे मूव्स आते हैं, जब मार्केट नॉर्मल ट्रेड करता है, ऑल टाइम हाई पे नहीं होता है, तब हमारे डेली ट्रेड बनते हैं। मंथ में 1 या 2 ही दिन हो जाएंगे कि हमारे ट्रेड अवॉइड हो गए। अभी तक के लिए अवॉइड हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है ना किसी के मन में आ रहा होगा कि डेली अवॉइड ही क्यों हो रहे हैं ट्रेड, ऐसे में तो ट्रेड ही करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है ट्रेड अवॉइड कर दो। क्या होगा, कैपिटल बचेगा, नेक्स्ट डे आएंगे, अच्छा सेटअप बनेगा, प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन नहीं ट्रेड बना और लॉस किया, उसका फ़ायदा क्या होगा, है ना। इस तरीके से है चीज़ें, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप समझ पाए जो मैंने बताना चाहा। क्योंकि देखिए हम हैं अभी ऑल टाइम हाई पे, आप देखोगे ना, देखिए 1 आवर चार्ट पे समझ में आएगा,
हम कहाँ पे एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट यहाँ बिहेवियर कैसे कर रहा है, स्लोली 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 ऊपर जा रहा है। इसलिए कुछ दिन ट्रेड बन रहे हैं, कुछ दिन अवॉइड हो रहा है मार्केट, ठीक है। अब कल कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने आज किस तरीके से ट्रेड किया, ठीक है। आपने आज के दिन ट्रेड प्लान किया, फिर आपने भी अवॉइड कर दिया, ज़रूर बताइए। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते थे कि जैसे कि हम ऑल टाइम हाई पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट वगैरह सब कुछ दे दिया है, मतलब देखेंगे ना ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट कर दिया है, मार्केट ऊपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपोजिट तो ट्रेंड के जाना ही नहीं है जब तक कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहाँ से प्लान कर सकते हैं, लेकिन मार्केट अगर एक कंडीशन लेते हैं कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होकर नीचे आया, गैप डाउन हो, तो एक सपोर्ट लेवल आ जाता है। कहाँ पे 24,100 के आसपास मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे, क्योंकि पहले भी आप देखिए यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। फिर यहाँ सपोर्ट बना, फिर से आज के दिन भी यहीं पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पे मुझे इस लेवल के आसपास 24,100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता है तब की बात है, अगर नीचे आता है या गैप डाउन करता है 24,100 पे, तो एक बहुत अच्छा 24,100 आई थिंक ये लेवल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 24,100 हाँ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट है, मैं ये भी बताता हूँ आपको कौन सा सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से ही सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। 24,100 पे एक सपोर्ट लेवल है, आप सपोर्ट लेवल ही लिख लीजिए। मैं 2-3 सपोर्ट देता हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक वो रिट्रेस करने आएगा, हो सकता है थोड़ा नीचे आए या फिर थोड़ा ऊपर से जाए, इसलिए 2-3 लेवल पता होना जरूरी है। 24,075 भी एक लेवल है, 24,055 भी एक लेवल है, तीनों है सपोर्ट लेवल। हाँ पुट कब ले सकते हैं, इस लेवल के नीचे 24,030, मतलब ये जो मैं बता रहा था ना आपको, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिए फिर सपोर्ट बनाया, ये 24,030 की लेवल है। तो पुट कब ले सकते हैं, जब मार्केट ये रेजिस्टेंस पहले बनाया फिर सपोर्ट बना रहा है, इस लेवल के नीचे जाए तब पुट ले सकते हैं। हो सकता है कल क्या हो, किसी केस में मार्केट गैप डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, 24,030 के नीचे आ जाए, ठीक है, फिर पुट लेंगे हम। लेकिन कैसे, उसके नीचे सस्टेन भी करने देंगे, सस्टेन करने के बाद एक हाथ ब्रेकडाउन आएगा, पुट लेंगे। स्टॉप लॉस वही ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉइंट, टारगेट 1:3 मिनिमम रहेगा, क्योंकि इसके नीचे फिर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये सपोर्ट है, अभी इसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। हाँ, और ये जो लेवल्स मैंने बताई आपको, ये सभी सपोर्ट लेवल है, 3-4 ही। करना क्या है, मार्केट गैप डाउन हो या कुछ हो, यहाँ से नीचे आए, हमें इन लेवल्स का सिर्फ वेट करना है कि इन लेवल्स पे कुछ बने। इन लेवल्स पे एक तो मार्केट कोई रेंज बना के ब्रेकआउट दे, या फिर डबल बॉटम बने, हैमर कैंडल बने, कुछ ना कुछ सेटअप बनना चाहिए बुलिश। हम कॉल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 1:3 हम मिनिमम रखेंगे। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो धीरे धीरे आएगी ये लेवल, एक ही दिन में आएगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर की लेवल जो है 20 रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको, ऊपर के 24,340 का एक रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट 24,540 तक भी जा सकता है, लेकिन इसको टाइम लग सकता है, धीरे धीरे जा सकता है। तो नीचे आता है तो आपको समझ में आया पुट कब लेना है, कॉल कब लेना है। अब एक ही बात आती है कि चलो यही कहीं ओपन हुआ और थोड़ा नीचे आया, फिर गैप अप हुआ तो क्या करना है। देखिए गैप अप भी हुआ तो हमारा व्यू तो इंटैक्ट ही है कि कॉल लेना है, लेकिन देखिए ऑलरेडी मार्केट स्लो मूव कर रहा है, गैप अप हुआ और ऊपर जा रहा है, हम लेंगे कॉल, और उसमें क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फटाक से गिर जाएगा, क्या होगा, एसएल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे ना, गैप अप वगैरह के केस में, गैप अप हो या यही कहीं ओपन हो, हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करे, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर करता है वो, उसके बाद क्या करेंगे, एक सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। ऐसा एक स्विंग बनेगा, जैसा कि ये स्विंग है, कैसा बना है, ऐसा स्विंग बनेगा, और उसके बाद मार्केट अगर सस्टेन करता है इसी लेवल के ऊपर और कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे, यही टारगेट हो गया। या फिर 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 1:3 का टारगेट रखो, 3 गुना टारगेट, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आपके, क्या करना है, नीचे ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप होता है, फ्लैट होता है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको 2-3 भी कंडीशंस बताता हूँ, क्योंकि ओपनिंग कहाँ होगी किसी को नहीं पता, लेकिन ओपन होने के बाद हमें क्या करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। और देखिए मैं कल भी बता रहा हूँ आपको, अगर कल भी मुझे कोई सेटअप नहीं दिखता है, स्लो मोमेंटम दिखता है, तो मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा। मुझे चलेगा 3-4 दिन या 1 हफ्ता कंटिन्यू मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा, लेकिन लॉस करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। जब तक मार्केट में अच्छे सेटअप्स नहीं बनेंगे मुंह नहीं आएगा, और सेटअप नहीं बनेंगे तब हम ट्रेड भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही होता है, सेटअप अच्छा बनेगा तो ट्रेड अच्छा मिलेगा, सेटअप नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं मिलेगा, और मार्केट साइडवेज ही होगा। ऐसा नहीं कि सेटअप नहीं बना तो मार्केट कहीं निकल जाएगा। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करिए, जिस दिन मार्केट सेटअप बनाता है तभी कुछ ना कुछ मुंह आता है। जब सेटअप नहीं बनाता है तो मोस्टली साइडवेज होगा, 99% टाइम साइडवेज ही होता है।
एक आध दिन ही मुंह जाएगा। इसलिए कभी भी सेटअप नहीं बना तो कभी पैनिक में मत आना कि अब मुंह तो नहीं छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। अगर सेटअप बनेगा तो ही मुंह आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ें देखेंगे कल के लिए। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए अच्छा लगा ना वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।